दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इसके पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस, कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिलायंस में और उनको शेयर मिले हैं डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उनको बाहर निकलना है क्योंकि इंडेक्स से बाहर होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस। ऐसे में उनकी बिकवाली की वजह से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे और इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस की आज एजीएम हुई और इसके अंदर कुछ बड़े फैसले लिए गए जो एक तरह से मील के पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विस के तहत कंपनी बहुत सारे नए बिजनेस शुरू करने जा रही है। एक तरह से देख सकते हो कि ये मौका है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें खरीदारी का। आने वाले समय में यह आपको मालामाल कर सकता है। इस समय इसकी प्राइस बहुत नीचे पेयर कंपनियों के मुकाबले, लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हो कि यह कंपनी आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत 213 पर हुई। शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख दो कि 214 के आसपास थी फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में लेकिन 222 का हाई भी बना, यानी कुछ बड़े फंड हाउस की जबरदस्त खरीदारी के दम पे स्टॉक में तेजी भी बनी और जो लो है वो 207 का है। अंत में क्लोजिंग 210 के आसपास रही जहाँ पे 2.05% की गिरावट देखने को मिली। अब बाजार में भी आज कोई खास बड़ी तेजी नहीं थी। अब देखो कि बीएसई सेंसेक्स 64,996 के स्तर पे 110 पॉइंट की तेजी के साथ में ही क्लोजिंग दी है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में लगभग तेजी थोड़ी अच्छी थी, 9,507 के स्तर पे 0.57% की तेजी थी। आज वॉल्यूम में फिर से थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था और 9 करोड़ की ही पूरी डिलीवरी उठाई गई थी और जो फ्राइडे को इसका 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, आज भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। आप इसमें देख सकते हो कि 202 इसका 52 वीक का जो लो है जो रिसेंटली बना था और ये 262 इसका 52 वीक हाई है जब यहाँ पे डीमर्जर के बाद शेयर को यहाँ पे अलग किया गया था और वहाँ से इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद देखें तो इसमें गिरावट बनी हुई है और एक तरह से खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका बन रहा है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 21 अगस्त को स्टॉक 248 के आसपास था, यहाँ पे कोई भी अपडाउन नहीं है। 22 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 236 पर हुई जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 23 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 224 पर आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ में। अब 24 अगस्त की बात करें स्टॉक 213 के आसपास गया, 5% का फिर से लोअर सर्किट लगा, यानी लगातार 3 दिन लोअर सर्किट लगे। उसके बाद 25 अगस्त की बात करें फ्राइडे की तो 214 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.5% की मामूली सी तेजी देखने को मिली, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। अब यहाँ पे एजीएम के दौरान काफ़ी बड़े ऐलान किए गए। कंपनी की 46 एजीएम हुई है। मुकेश अंबानी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जियो फाइनेंशियल को लेकर फ्यूचर प्लान के बारे में बातचीत की है। उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल अपने कस्टमर को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तीनों ही तरह के प्रोडक्ट शामिल होंगे और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा लोगों के लिए। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कमर कस ली है इस सेक्टर में अब तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। तो चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि कई सालों से जियो फाइनेंशियल आने वाले कई सालों में कई तरह की फाइनेंशियल सर्विस देने जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ग्राहकों को इंश्योरेंस सर्विस भी ऑफर करेगी। इसमें हर तरह के लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस होंगे। कंपनी द्वारा बड़े इंश्योरेंस प्लेयर के साथ में इसके लिए हाथ मिलाया जाएगा, उनके साथ में पार्टनरशिप की जाएगी। जियो फाइनेंशियल इसी महीने बाजार में अब लिस्ट हुई, आपको पता ही है। मुकेश अंबानी का कहना है कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल का जो नेटवर्थ है वो 120 करोड़ का नेटवर्थ है, जो इस विश्व के बड़े बड़े इस प्लेयर जो मार्केट में है उसके मुकाबले ये सबसे शानदार पूंजी के साथ में कंपनी आगे आ रही है और ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है। और आने वाले समय जियो फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी उतरेगी और वहाँ से भी आने वाले समय में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। इसके अलावा कंपनी ने दुनिया की 2 बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक के साथ में हाथ मिलाया। दोनों कंपनियां मिलकर नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भी शुरुआत करेगी। तो इस एजीएम के दौरान ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने जॉइंट वेंचर्स के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि जेएफएस और ब्लैक रॉक का अपना
प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग के जरिए इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में बदलाव लाने का है। इससे पूरे देश में निवेशकों को अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। यानी आज तक जितने देख दो कि इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट लोगों के सामने, उससे भी शानदार हम उपलब्ध कराएंगे। यानी आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अब एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और ऐसे में शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा मौका है डिप में खरीदारी करने का। ये स्टॉक आने वाले समय तहलका मचा सकता है बाजार में। तो लैरी फिंक ने कहा है कि दोनों कंपनियों का साझा विजन है, हम मिलकर बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए काम करेंगे, हम मिलकर अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करेंगे। इससे देश के करोड़ों निवेशकों को निवेश करने के लिए बहुत सारे मौके उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में बड़े बदलाव लाने के लिए मौके हैं। इसके लिए टेक इनबिल्ट एसेट मैनेजर के साथ अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट निवेशकों को उपलब्ध कराने होंगे, जिससे समाज के हर वर्ग अपनी जरूरत के हिसाब से ले पाए। यानी अब तक बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब इंश्योरेंस कंपनियों से दूरी बना के रखी हो। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस से तो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं और उनको जब प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ हो जाती है, जब एक अचानक से खर्च आ जाता है बड़ा। तो ऐसे में उनको अब टारगेट करेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस। और आप ये समझ सकते हो ये काफ़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है इस समय जो इन्वेस्टर है उनके लिए, क्योंकि डिप में मौका मिल रहा है खरीदारी का। अब ये जो गिरावट हुई तो इसके पीछे वजह तो आपको पता ही है कि 31 अगस्त से सेंसेक्स और दूसरे जो बड़े इंडेक्स है जिसमें S&P BSE इंडेक्स से भी बाहर हो जाएगी कंपनी, और इस वजह से कुछ इंडेक्स में जो काम करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स है जिनका निवेश इस शेयर के अंदर है वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको निकलना ही होगा क्योंकि वो इंडेक्स बेक्स काम करते हैं। तो इसी वजह से ये गिरावट हो रही है। लेकिन अब उसके बीच में देखें तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में भी निवेश करते हैं उन्होंने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। स्पेशली आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने 0.6% की भारी स्टेक ली है, करीब 754 करोड़ का भारी निवेश किया ओपन मार्केट से उन्होंने खरीदारी की, और आज भी ऐसी जम के बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है और इशारा करिए कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये जो आप देखो एजीएम के दौरान जो ऐलान हुआ ये बात साबित होती है कि ये इसमें तेजी आ सके। रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में देख सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आप देखोगे ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो प्रोडक्ट है वो भी लॉन्च करेगी, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी कंपनी। तो ये कुल मिला के देखते हो कि नए जमाने की कंपनी बनने जा रही है और सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी आने वाले समय। आप देखें तो जो एक तरह से इन्होंने जो विजन पेश किया है वो ये स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। तो ये तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अब जो जिस तरह से ये मौका आ रहा है इस विज़न के बाद, ये जिस तरह से कंपनी बहुत सारे नए बिजनेस शुरू करेगी, यह क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक की प्राइस काफ़ी कम है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आज की जो डील है वो भी यही इशारा करिए। तो सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर 213 की प्राइस से करीब यहाँ पे 2,90,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:38 पर 213 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 37,73,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। उसके बाद 11:56 पर 216 की प्राइस से 7,88,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:56 उसी समय 216 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 17,14,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 12:25 पर 218 की प्राइस से 4,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:03 पर 219 की प्राइस से 13,30,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 3:14 पर 210 की प्राइस से 4,54,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:17 पर यहाँ पे 209 की प्राइस से 4,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:19 पर 207 की प्राइस से 4,62,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो लेकिन बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है, जो इशारा करके आने वाले समय एक जबरदस्त तेजी आएगी और ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 76% बाय की कॉल है, 21% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 79% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये आप देख दो इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो ये आने वाले समय निकट भविष्य में 5 से 10 साल में स्टॉक 2000 के टारगेट को आपको दिखा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।